हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी लारावेल ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर आज हम सीखने वाले हैं 1-to-1 ओआरएम रिलेशनशिप के बारे में। सो गाइस, इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि फॉरेन की को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है और उसका क्या यूज होता है, और आज हम सीखेंगे लारावेल में ओआरएम टेक्निक से 1-to-1 रिलेशनशिप किस तरीके से किया जाता है। बट गाइज, इसका यूज क्या है? बेसिकली जब भी हम क्वेरी बिल्डर का यूज करते हैं तो हम यहाँ पर जॉइंस का यूज करते हैं। वही सेम फंक्शनैलिटी ओआरएम में भी हमें मिली है, जो कि हमारे पास होती है 1-to-1 रिलेशनशिप और 1-to-मैनी रिलेशनशिप्स। तो इसमें क्या होता है कि दो टेबल, इंटरकनेक्टेड टेबल से हम डेटा को फैच करके लेकर आते हैं। तो प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको वही चीजें समझाई थी कि फॉरेन की से हम दो टेबल्स को कनेक्ट कैसे करते हैं और उनके अंदर हम सेम डेटा कुछ रिलेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसके जरिए हम यहाँ पर डेटा को इंटरकनेक्ट करते हैं। तो वो हमने कैसे बनाया था? हमने एक एम्प्लॉय टेबल बनाई थी और एक बनाई थी सैलरी का टेबल। तो इसके अंदर हमने फॉरेन की लगाया था सैलरी टेबल में, एम्प्लॉय में, और यहाँ पर हमारे पास था एक एम्प्लॉय आईडी नाम का कॉलम। तो मैंने यहाँ पर 3 डेटा डाल दिया है यहाँ पर सेम, और इस एम्प्लॉय की यहाँ पर जो सैलरी है वो यहाँ पर आ रही है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ईएमपी आईडी इन तीनों को यूज करके सभी की सैलरी यहाँ पर मैंने इंसर्ट करा दिया। तो चलते हैं हम यहाँ पर सीखते हैं कि दोनों के टेबल का डेटा किस तरीके से लिया जाता है ओआरएम की हेल्प से। इसको हम बोलते हैं 1-to-1 रिलेशनशिप। तो 1-to-1 रिलेशनशिप में हमें यहाँ पर किस तरीके से इसका प्रोसेस जो है वो क्रिएट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, और उसी की हेल्प से हम यहाँ पर डेटा सर्चिंग भी करेंगे। तो चलते गाइस, स्टार्ट करते हैं इसको। और तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा? एक कंट्रोलर बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम यहाँ पर डेटा को देखने वाले हैं। तो हमारे पास कौन कौन से कंट्रोलर है? हमारे पास है एम्प्लॉय एपीआई कंट्रोलर, डेमो कंट्रोलर, डैशबोर्ड कंट्रोलर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हमारे पास एपीआई का कंट्रोलर था एम्प्लॉय कंट्रोलर, वैसे ही हम यहाँ पर एक एम्प्लॉय कंट्रोलर बना लेंगे, बट वो एपीआई का नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कमांड लिखेंगे PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर और कंट्रोलर का नेम। तो हम यहाँ पर बना लूंगा एम्प्लॉय कंट्रोलर। मैंने यहाँ पर एक एम्प्लॉय कंट्रोलर बना लिया, और जैसे मैं एंटर हिट करता हूँ तो यहाँ पर एक एम्प्लॉय कंट्रोलर जनरेट हो चुका है। अब इस कंट्रोलर के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। वो होगा पब्लिक फंक्शन, जो कि क्या करेगा, डेटा को हमें व्यू कराएगा। मतलब हम यहाँ से उस फंक्शन की हेल्प से इसको कॉल कराएंगे, जैसे हम नॉर्मल कॉलिंग कराते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे इंडेक्स नाम का एक फंक्शन है, जो कि अभी मुझे रिटर्न करके दे रहा है हाई। मैं यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ, हाई रिटर्न कर देता हूँ। बट इसको चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राउटिंग। तो हमारे वेब राउट्स के अंदर आते हैं, और एक राउट में यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं एक सिंपल गेट राउट बना लेता हूँ, और इस राउट का नाम दे देता हूँ मैं व्यू। मैंने व्यू नाम से एक राउट बना लिया, जो कि किसके अंदर आएगा, हमारा बेसिकली जो भी हमारे पास क्लास है ना, उसी के अंदर हमारे पास इसको हम ऐड करेंगे। तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर कर लेता हूँ मैं पेस्ट। तो हमें सेम वही बनाना, व्यू जैसा ही राउट। तो हम यहाँ पर इस कोड को कम कर लेते हैं, और यहाँ पर इंडेक्स फंक्शन को हम कराएंगे कॉल। अब कंट्रोलर हमने बनाया था एम्प्लॉय कंट्रोलर, तो यहाँ पर एक कंट्रोलर है एम्प्लॉय कंट्रोलर। यहाँ पर इंपोर्ट होगा एक एम्प्लॉय कंट्रोलर। अगर आप जब हमने एम्प्लॉय एपीआई कंट्रोलर बनाया था तो हमने यहाँ पर एपीआई कंट्रोलर को इंपोर्ट करा था। तो वैसे ही हमारे पास सेम है एक एम्प्लॉय कंट्रोलर, इसको भी हमें यहाँ पर इंक्लूड कर लेना है। तो हमारे पास अब ये कॉल हो जाएगा। तो कॉल होने के लिए, इसके लिए मैं ये सेम कंट्रोलर को यहाँ पर चलाऊंगा, ताकि ये क्या करेगा, उस क्लास के अंदर जो भी इंडेक्स नाम का फंक्शन है उसको राउट कर लेगा। तो चलते हैं यहाँ पर इस व्यू को राउट का नाम देते हैं, और यहाँ पर इसको रन करके देखते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर व्यू पे चलाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाई मेरे पास रिटर्न हो चुका है। बट हमें यहाँ पर क्या लेकर आना है, डेटा दोनों टेबल का। तो हमारे पास कंट्रोलर बन चुका है, राउट बन चुका है। अब हम बनाते हैं यहाँ पर मॉडल्स। मॉडल्स की हेल्प से ही हम यहाँ पर 1-to-1 रिलेशनशिप को बनाएंगे, क्योंकि अगर हम ओआरएम का यूज कर रहे हैं तो हमें मॉडल की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। क्वेरी बिल्डर में तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं फसाड के अंदर डीबी लगा के, बट हमें यहाँ पर करना है ओआरएम की हेल्प से। तो हमारे पास टेबल तो बनी हुई थी, बट हमने उनका मॉडल नहीं बनाया था। तो चलते हैं यहाँ पर मॉडल भी क्रिएट कर लेते हैं। तो अभी मेरे पास मॉडल है सिर्फ यूजर का। तो हम यहाँ पर बनाएंगे PHP आर्टिसन मेक मॉडल। मॉडल का नेम पहला तो मैं ले लेता हूँ एम्प्लॉय। एक हमारे पास होगा एम्प्लॉय मॉडल, और दूसरा हमारे पास जो मॉडल होगा वो होगा हमारे पास सैलरी का मॉडल, क्योंकि सैलरी की टेबल है तो सैलरी का मॉडल हमने बना लिया। तो हमने यहाँ पर दोनों मॉडल को क्रिएट कर लिया। एक तो आ गया एम्प्लॉय मॉडल और एक हो गया यहाँ पर सैलरी मॉडल। तो दोनों मॉडल बन चुके। अब इस एम्प्लॉय मॉडल के अंदर हमें यहाँ पर सबसे पहले इसको टेबल बताना पड़ेगा कि टेबल कौन सी है। तो इसको हम लेंगे प्रोटेक्टेड में, प्रोटेक्टेड टेबल। ये ऑलरेडी हमने ट्यूटोरियल्स में पढ़ा हुआ है कि हम क्यों यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इसका। और ये जो टेबल है वो है एम्प्लॉय नाम से। अब इसके अंदर जो प्राइमरी की है वो भी हम इसको बता देते हैं, $प्राइमरी की। वैसे लारावेल इसको ऑटो डिटेक्ट कर लेता है, बट मैं आपको बताऊंगा कि आप कितना भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट
बनाए तो आप यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को डिफाइन करें ताकि मॉडल को पता चल जाए कि भाई एम्प्लॉय नाम की टेबल से ही हमें डेटा के साथ मैनिपुलेशन करना है और इसकी प्राइमरी आईडी की ये है। हो सकता है सेम नेम से भी कोई एक और टेबल हो, जैसे एम्प्लॉयज़ ऑल करके अगर आ गई तो लारावेल उसको भी समझने लग जाएगा। तो ये लारावेल का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है। तो चलते अब यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, 1-to-1 रिलेशनशिप। तो 1-to-1 रिलेशनशिप बनाने के लिए हमें उसी मॉडल के अंदर एक पब्लिक फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसका नाम मैं यहाँ पर रख देता हूँ गेट सैलरी। ये मुझे सैलरी ला के देगा। एम्प्लॉय मॉडल के अंदर बनाना, आपको याद रखना, आपको बनाना एम्प्लॉय मॉडल के अंदर पब्लिक फंक्शन गेट सैलरी। अब इसके अंदर हमें यहाँ पर एक फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, एक मेथड का यूज़ करना पड़ेगा हैज़1। तो डॉलर में यहाँ पर क्यों यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी तो आपको ये पता होगा कि हम करंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट को कॉल करने के लिए हम यहाँ पर $this का यूज़ करते हैं। और हैज़1 नाम का जो मेथड है ये आपको सेम एज इट इज़ लिखना है। ये लारावेल में ORM ने प्रोवाइड किया हुआ है हैज़1। तो ये बता रहा है कि अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, किसके बीच में, एक सैलरी नाम की टेबल के बीच में। तो अब इसके अंदर क्या हमने डिफाइन करा, हैज़1, मतलब इस सैलरी नाम की टेबल के अंदर एक रिलेशनशिप हमारा है, हैज़1 रिलेशनशिप। क्या रिलेशनशिप है इसके अंदर, EMP ID, जो कि आ रहा हमारे पास एम्प्लॉय की आईडी से यहाँ पर फॉरेन की। तो इसको बता दिया हमने कि भाई आपने EMP ID के अंदर हमारा एक रिलेशनशिप है। अब इसको डिफाइन भी करना है हमें, कैसे, कौन सी टेबल के कॉलम के साथ है, EMP ID के कॉलम के साथ है, और जो सैलरी का टेबल है इसके अंदर भी सेम EMP ID का कॉलम हमें यहाँ पर यूज़ करना है क्योंकि दोनों का सेम ही रिलेशन है। अब इसमें मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ा है, बेसिकली हमने यहाँ पर लिखी है सैलरी, बट सैलरी नहीं आएगा यहाँ पर, टेबल तो आएगा बट एक्चुअली हमें इसका क्लास देना पड़ेगा, सैलरी का क्लास। क्यों दिया मैंने सैलरी का क्लास, क्योंकि ये जो सैलरी का मॉडल है ना ये भी तो एक्चुअली क्लास ही है। तो सैलरी का मॉडल एक क्लास ही है, तो हमें यहाँ पर इसको एज अ क्लास ही डिफाइन करना पड़ेगा। तो सैलरी का क्लास का जो भी यहाँ पर हमारे पास EMP ID का कॉलम है दोनों टेबल का, वो इसके अंदर एक रिलेशनशिप बताएगा कि ये इसके अंदर डेटा है, मतलब कैसे इसके बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमने एम्प्लॉय मॉडल दिया होता ना, एम्प्लॉय ID, ये अगर हमने इस कॉलम का नाम एम्प्लॉय ID दिया होता तो लारावेल के अंदर हमें यहाँ पर ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या चीज़, ये जो हमने यहाँ पर दो EMP ID दी है, क्योंकि लारावेल का एक डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि लारावेल ऑटोमेटिक समझ जाता है कि जो मॉडल का नेम है ना उसी नाम से आपको एक कॉलम देना था जो कि employee_ID था। तो अब अगर हमने employee_ID दिया होता ये, तो लारावेल तुरंत समझ जाता कि भाई जो इस मॉडल के अंदर एम्प्लॉय ID है ना यही रिलेशन होगा, बट हमने यहाँ पर इसको शॉर्ट नेम दिया EMP ID, तो अब ये लारावेल समझ नहीं पाएगा इसको। तो इस चीज़ के लिए हमें अगर सेम मॉडल के अंदर कॉलम नेम अगर एम्प्लॉय ID दिया होता तो ये लिखना पड़ता, बट हमने शॉर्ट नेम दिया तो EMP ID हमें दोनों टेबल का लिखना पड़ेगा। तो इसी से ये इंटरकनेक्ट होगा, वरना लारावेल इसको समझ नहीं पाएगा कि हमने यहाँ पर इसको क्यों दिया। तो अभी हमने यहाँ पर सैलरी की क्लास दे दी है EMP ID, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिकली हमने इसका हैज़1 नाम से एक रिलेशन बना दिया। तो हमने यहाँ पर इतना कर दिया है कि भाई सैलरी के अंदर हमारे पास एक रिलेशन बन रहा है इसका EMP ID का। अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमें इस फंक्शन को भी कॉल कराना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पर आके एम्प्लॉय कंट्रोलर में। तो अगर हम यहाँ पर लारावेल में ORM यूज़ करते हैं तो कंट्रोलर के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो उस मॉडल को लेकर आना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूज़ ऐप/मॉडल और उस मॉडल का नेम, तो एम्प्लॉय मॉडल को हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ एम्प्लॉय मॉडल यूज़, मैंने कर लिया एम्प्लॉय मॉडल यूज़। अब इस एम्प्लॉय से मुझे यहाँ पर डेटा को फैच करके लेकर आना है, तो वही लारावेल का ORM मेथड एम्प्लॉय ऑल। तो इससे क्या होगा, सारा डेटा ये मेरे को लेकर आ जाएगा। तो ये लारावेल की फंक्शनैलिटी है। तो हम यहाँ से क्या कर देते हैं, इसको रिटर्न कर लेते हैं कि भाई जो भी एम्प्लॉय का डेटा है वो मुझे यहाँ पर लाकर दे दो। तो पहले इसको हिट करा के देखते हैं और इस वाले को यहाँ पर कर लेते हैं कमेंट। मैंने यहाँ पर इसको कमेंट कर लिया। अब चलते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय कंट्रोलर पे और यहाँ पर रिटर्न हो रहा है, और फिर से आते हैं ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ तो देखते हैं यहाँ पर एक क्या आउटपुट देता है मेरे को। तो अब ये लोड हो रहा है यहाँ पर, इसको एम्प्लॉयड का जो टेबल है उसका यहाँ पर सारा डेटा देना पड़ेगा इसको। अभी बता रहा है कि ऐसा कोई मॉडल इसको मिला नहीं है। तो चलते हैं यहाँ पर, बताते हैं क्या होगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा मुझे मॉडल्स, क्योंकि फोल्डर का नाम है मॉडल्स। चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, एक बार आप देखते हैं तो यहाँ पर सारा डेटा मेरे पास मिल चुका है एम्प्लॉय नाम की टेबल का। 3 डेटा थे हमारे पास, तीनों को तीनों डेटा इसने फैच कर दिए। बट मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप की हेल्प से इसके जो
EMP ID है जो फॉरेन की से डली हुई है, उनका भी तो डेटा चाहिए कि किस एम्प्लॉय आईडी की कितनी सैलरी है। तो वो चीज़ फैच करने के लिए ही हमने यहाँ पर हैज़ वन नाम से क्या बनाई थी, एक रिलेशनशिप बनाया था। इसके अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली एक रिलेशन बन रहा है हैज़ वन, तो ये पता चल चुका है इसको कि भाई हाँ इसके अंदर एक रिलेशनशिप है। तो अब ये जो हमने फंक्शन बनाया ना, ये आपको चलाना पड़ेगा इसके साथ। बट अब हम ऑल का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये कलेक्शन देता है हमें। तो हम यहाँ पर एक चीज़ चलाएंगे, वो होगी वेयर कंडीशन, वेयर नहीं विद के साथ हमें यहाँ पर चलाना पड़ेगा गेट नाम के फंक्शन को, क्योंकि गेट भी सेम हमें डेटा ही देता है। तो एम्प्लॉय के साथ मुझे डेटा चाहिए, बट मैंने अब लगाया इसके अंदर विद के अंदर आपको उसी फंक्शन का नाम डालना है जो हमने यहाँ पर बनाया था कि इसमें एम्प्लॉय नाम के मॉडल में गेट सैलरी में। तो गेट सैलरी को अगर आप यहाँ पास करोगे ना, तो अब इसको पता चल जाएगा कि भाई हाँ इसके साथ ये रिलेशन है, और जो ये दोनों कॉलम इसमें मैच हो रहे हैं दोनों टेबल में, उसका डेटा ये मुझे दे दे। बट यहाँ से भी आपको रिटर्न कराना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से रिटर्न करा देता हूँ और चलते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय कंट्रोलर में, और अब आते हैं ब्राउज़र पे, रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जो सैलरीज नाम की टेबल है वो एग्जिस्ट नहीं करती। अब ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ। हमने यहाँ पर एम्प्लॉय मॉडल के अंदर तो बता दिया था कि भाई प्रोटेक्टेड टेबल ये है और प्राइमरी की ये है। तो मैंने आपको बताया था कि लारावेल का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है, तो वो सैलरी को ना मान के सैलरीज मानता है, ये इसका डिफ़ॉल्ट दिया हुआ गया, इसका बिहेवियर है। तो मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पर देना पड़ेगा नाम उसका, आप चाहे छोटा प्रोजेक्ट बनाओ चाहे बड़ा प्रोजेक्ट बनाओ, आपको बताना पड़ेगा कि आपका ये टेबल है। इसको मैंने क्योंकि नाम ही अलग दिया था, सैलरी दिया था, सैलरीज नहीं दिया था। तो चलते हैं अब ब्राउज़र पे और रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं डेटा आया मेरे पास, और डेटा आप देख सकते हैं गेट सैलरी के नाम से एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितने सारे यहाँ पर डेटा आए मेरे पास। तो सभी की जो भी मिलती जुलती यहाँ पर EMP ID थी ना, उस जो रिलेशन था उसी की सैलरी यहाँ पर आई। जैसे यहाँ पर आप रिहान की देखोगे तो 50,000 सैलरी है, और रिहान की आईडी है 54744। तो अगर मैं 54744 पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे रिहान पे लेकर जा रहा है। तो इस तरीके से इसने क्या करा है, ORM की हेल्प से 1-to-1 रिलेशन बना के मुझे दोनों डेटा यहाँ पर मेरे को फैच करा के दे दिया इसने। तो देखा आपने कितना ईजी था, यहाँ पर हमने इसका डेटा को फैच करा और हमने यहाँ पे रिलेशनशिप बना दिया। ऐसी चीज अब हम क्या कर सकते हैं, एक बार हमने इसका बना लिया रिलेशन, अब इसको मैं जहां मर्जी बार बार कॉल कर सकता हूं इस दोनों टेबल को। अब मुझे ना तो कोई ज्वाइन लगाने की जरूरत है हर किसी के लिए, ना बार बार मुझे ये देना पड़ेगा। तो अब ये चीज़ तो हो चुकी है हमारे पास। अब इसमें मैं क्या करूँगा, सर्चिंग लगाना चाहता हूँ। तो सर्च कैसे करूँगा, तो अगर मैं गेट हटा रहा हूँ, सिर्फ एक सिंगल डेटा को देखना चाहता हूँ, तो प्राइमरी की इसको पता है, मैंने बता रखी कि प्राइमरी की कौन सी है, एम्प्लॉय को प्राइमरी की है इसकी आईडी। तो अब उस आईडी से हम इसको सर्च कर लेते हैं। तो एम्प्लॉय टेबल में ये मुझे चाहिए सचिन की, तो सचिन की आईडी डाल दूंगा 4। तो यहाँ से पहले सर्च करके देखते हैं, तो फाइंड करना मुझे सचिन को। सेव कर लिया मैंने इसको, ब्राउज़र में आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो सिर्फ सचिन का डेटा इसने मुझे लाकर दे दिया। तो इस तरीके से ये हम इसके अंदर सर्चिंग भी कर सकते हैं। बट आपने एक चीज़ करी होगी, इसने इसके अंदर तो सर्च नहीं करा। अगर मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी से सर्च करता तो हम यहाँ पर देते कॉलम, जैसे हमने यहाँ पर फाइंड तो कर लिया, बट अगर हमें वेयर कंडीशन से चलाना होता तो क्या होता, क्योंकि वेयर तो हमें लगाना ही लगाना, फाइंड जो क्या होगा वो एम्प्लॉय नाम की टेबल से डेटा देगा बट मेरे को। तो अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ वेयर, और वेयर के अंदर एक कंडीशन डालता हूँ कि जहाँ पर एम्प्लॉय आईडी ये हो वो मुझे यहाँ पर निकाल के दे दे। क्या हो एम्प्लॉय आईडी, कुछ भी ले लेते हैं यहाँ से 54321, ये वाली एम्प्लॉय आईडी ले लेते हैं 54321। अगर मैं इसको करता हूँ सेव और चलता हूँ ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ, तो अब इसने मुझे डेटा निकाल के दिया हैवी कोडिंग का 54321। तो अब आपने देखा जो इसने सर्च करा ना, वो इसने इस चीज़ से सर्च करा, जो एम्प्लॉय नाम की टेबल है इसने इससे सर्च करा। इसका भी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, क्योंकि इसने इसके अंदर तो आया नहीं एम्प्लॉय आईडी, ये सिर्फ इसने इसी को सर्च करा। तो अब इसमें अगर हमें दूसरे टेबल से भी सर्च करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉय का जो ये मॉडल है ना, इसको तो पता है भाई मेरे टेबल से सर्च कर रहे हो आप लोग, बट इसमें जो गेट सैलरी, जो सैलरी नाम का टेबल्स है, उसके अंदर डेटा यहाँ पर ऐसे डायरेक्टली सर्च नहीं करता है इसके अंदर, क्योंकि पहले टेबल को ही ये पिक करता है यहाँ पर। तो अब इसके अंदर एक फंक्शन है, वो फंक्शन क्या है, ये तो हो गया सिंपल आपकी क्वेरी कि कैसे हमें यहाँ पर डेटा फाइंड करना है अगर पहली टेबल से करना, बट अगर आपको दूसरी टेबल से भी चाहिए डेटा तो वो कैसे करेंगे। तो सिंपली आपको ये फंक्शन लगाना पड़ेगा विद वेयर हैज़। तो ये इसका लारावेल का ORM प्री डिफाइंड फंक्शन है कि यहाँ पर विद वेयर हैज़ होना चाहिए, तब जाके आपका ये डेटा सर्च करेगा। बट ये ऐसे भी नहीं चलेगा,
इसके अंदर भी आपको काफ़ी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर गेट सैलरी वही सेम फंक्शन है। अब इसके अंदर एक एनोनिमस फंक्शन बनाना पड़ेगा आपको, जिसका कोई नाम नहीं होगा, एनोनिमस फंक्शन। ये हमने क्वेरी सीखी हुई है वैसे प्रीवियस ट्यूटोरियल में। अब इसके अंदर आपको एक वेरिएबल देना पड़ेगा। आप वेरिएबल कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी, बट फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्वेरी चला रहे हैं तो क्वेरी नाम का एक वेरिएबल ले लिया, और इस क्वेरी के अंडर हमें वेयर कंडीशन चलानी पड़ेगी। तो ये होगी वेयर अब दूसरी टेबल के लिए। अभी इस टेबल के लिए चलेगा जो कि आपकी गेट सैलरी से कनेक्टेड है। गेट सैलरी से कैसे कनेक्टेड है? ये वाला सैलरी टेबल से अब ये कनेक्टेड जो है, अब इसके अकॉर्डिंग चलाएगा। तो मैं वहाँ पर क्या चाहता हूँ कि भाई जिसकी सैलरी 50,000 हो, सिर्फ उसी का डेटा निकाल के दे। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ सैलरी कॉलम, और यहाँ पर कर देता हूँ 50,000। तो आप देखते कि यहाँ पर डेटा क्या आता है। तो चलते ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ तो कोई डेटा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? एम्प्लॉय आईडी मैंने सचिन के लिए लिए 54321, बट सैलरी लिए मैंने 50,000, बट इसकी तो सैलरी क्या है? 15,000 है। तो अगर मैं यहाँ पर कर दूंगा 15,000 और यहाँ पर हिट करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सचिन ये हैवी कोडिंग को मेरे को निकाल कर देगा। हैवी कोडिंग की सैलरी यहाँ पर 15,000 और 54321 इसकी EMP आईडी है। तो आपने देखा अब जो सर्च चल रहा है वो इसके अकॉर्डिंग भी चल रहा है। पहले सिर्फ इसी के अकॉर्डिंग चल रहा था, अब दोनों के अकॉर्डिंग ये सर्च काम करने लगा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 50,000 सैलरी वाला ही चाहिए मुझे, और इसके अंदर कोई सर्च ना लगाऊं पहले वाले टेबल के अंदर, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। सेव कर लिया मैंने इसको, चलता हूँ ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ, तो सिर्फ 50,000 सैलरी वाला इसने मुझे डेटा निकाल कर दे दिया, जो कि है रेहान का। तो देखा आपने, अगर हम सिंगल सर्च सिर्फ सैलरी के टेबल से करना चाहते हैं तो ऐसे भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ है, अगर मैं यहाँ पर जो सैलरी का टेबल है ये इसके अंदर शो हो रहा है गेट सैलरी नाम से, सैलरी का भी, बट आप यूजर को नहीं दिखाना चाहते सैलरी टेबल। आप चाहते तो हैं कि सर्च हो सैलरी टेबल से, बट यूजर को ना दिखे। तो यहाँ पर आप विद हटा सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से विद हटा देंगे और लिखेंगे वेयर हैज, तो ये क्या करेगा? सर्च तो सैलरी टेबल से ही करेगा, बट डेटा यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉय का दिखाएगा। तो जैसे मैं रिफ्रेश करा तो सिर्फ रेहान का यहाँ पर डेटा इसने दिखाया, जो कि एम्प्लॉय टेबल से आ रहा है, सैलरी टेबल से नहीं आ रहा। तो ये भी आप फंक्शनलिटी कर सकते हैं कि आप बैकएंड में तो सर्च करवा रहे हैं सैलरी टेबल से, बट फ्रंट एंड में सिर्फ शो करा रहे हैं आप एम्प्लॉय नाम का टेबल। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ORM की हेल्प से 1-to-1 रिलेशनशिप बना सकते हैं। अगर मैं इसको कर दूँ यहाँ पर कमेंट और दोबारा से इस वाले डेटा को दिखाता हूँ, चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर डेटा आ रहा है। तो गाइज अब हमें यहाँ पर क्या कराना पड़ेगा? इसका एक इनवर्स रिलेशनशिप। तो इनवर्स रिलेशनशिप यहाँ पर किस तरीके से काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि सैलरी की टेबल की हेल्प से, सैलरी के मॉडल की हेल्प से एम्प्लॉय का डेटा किस तरीके से लिया जाए। अभी हमने लिया एम्प्लॉय से सैलरी, बट हम इसका अब उल्टा कर लेंगे, इनवर्स रिलेशनशिप भी बनाते हैं हम यहाँ पर। वैसे नेसेसरी नहीं होता, बट आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमें यहाँ पर सिंपली क्या करना है, अभी हमने एम्प्लॉय मॉडल के अंदर काम करा था, यही सेम कोड आप कॉपी करें और सैलरी मॉडल के अंदर आ जाएंगे, और यहाँ पर आपने कर देना पेस्ट इसको। अब गेट सैलरी नाम का फंक्शन को हम रीनेम कर देंगे एज अ गेट एम्प्लॉय नाम से। अब सैलरी के टेबल से हम एम्प्लॉय को फैच करेंगे। ये सारी चीज़ें चेंज होंगी। ये सिर्फ हमने सैलरी का क्लास दिया था, अब हम देंगे एम्प्लॉय की क्लास, क्योंकि हम एम्प्लॉय को अभी से कनेक्ट कर रहे हैं। बट अब इसमें यहाँ पर हैज़ वन नहीं आएगा, क्योंकि ये इसकी पेरेंट टेबल नहीं, मतलब ये इसकी पेरेंट टेबल थी। एम्प्लॉय की कोई पेरेंट टेबल नहीं थी, उसका ये चाइल्ड टेबल था कि भाई उसके अंदर इसकी एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है, हैज़ वन। वो बता रहा है कि हाँ मेरी एक चीज़ इसके अंदर है, बट सैलरी मॉडल के अंदर वो बता रहा है कि वो मेरा पेरेंट है। तो इसके लिए हम हैज़ वन यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बिलोंग्स टू। अब ये एम्प्लॉय टेबल बता रहा है मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ पर ये सैलरी मॉडल बता रहा है कि मैं बिलोंग करता हूँ एम्प्लॉय नाम की टेबल को, जिसके अंदर ये दो फील्ड उसकी सेम है। तो ये इसके अंदर डिफरेंस है, इसको हम कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप, इसका उल्टा। तो अब बिलोंग्स टू से क्या होगा, एम्प्लॉय सैलरी के साथ उल्टा कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं कंट्रोलर में, और जैसे हम यहाँ पर अभी एम्प्लॉय से सैलरी ले रहे थे, अब इसका उल्टा कर देना है। कैसे? मैं रिटर्न कराता हूँ सैलरी से क्या चीज़, हमारा एम्प्लॉय। तो ये आप वेयर वगैरह फंक्शन से भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, गेट एम्प्लॉय नाम से ये जो फंक्शन है इसको अब यहाँ पर चलाएंगे। इस रिटर्न को हटा देता हूँ और चलते हैं ब्राउज़र पे। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर बता रहा है कि कंट्रोलर के अंदर सैलरी नॉट फाउंड। तो हम यहाँ पर इस मॉडल को कॉल करा लेते, क्योंकि सैलरी मॉडल हमें यहाँ पर चलाना पड़ेगा। तो सैलरी के साथ मैं यहाँ पर इसका डेटा को फैच करके लेके आता हूँ। तो जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अब सैलरी की टेबल ऊपर आ रही है, सैलरी ऊपर लिखा आ रहा है और एम्प्लॉय इसके नीचे आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप बना सकते हैं अगर आपको सैलरी से यहाँ पर अब एम्प्लॉय का डेटा निकालना है। तो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा किस तरीके से हमने यहाँ पर 1-to-1 रिलेशनशिप बनाया है और उसका एक इनवर्स रिलेशनशिप बनाया है, ताकि हम यहाँ पर इसकी हेल्प से दो इंटरकनेक्टेड टेबल्स का डेटा फेच कर सकते हैं। अगर कुछ भी डाउट गाइज रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।